हेलो माय डियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स। आज आपसे मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो 2 स्किल्स के बारे में। ये 2 ऐसे स्किल हैं कि अगर आपको आता है और आपने अगर नहीं भी आता, अगर आपने इसको डेवलप कर लिया तो ये आपके लिए एक रास्ता बन सकता है टॉप इनकम प्रोड्यूसिंग बनने के लिए, रिच बनने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन ये 2 कोर स्किल ऐसे हैं जो किसी भी रियल एस्टेट एजेंट, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, कितना साल एक्सपीरियंस है या बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश शुरू कर रहे हैं, अगर आपने ये 2 स्किल को सीख लिया है, सो यू विल बी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग रियल एस्टेट प्रोफेशनल इन योर मार्केट, राइट। सो चलिए जानते हैं कि वो 2 स्किल कौन से हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं 2 स्किल्स। तो स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 2। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ द स्किल नंबर 1। सो स्किल नंबर 1 इज़ लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग इतना क्रिटिकल स्किल है, अगर आपको आता है सिर्फ लिस्ट बिल्डिंग और आपके पास दूसरा स्किल थोड़ा कम भी है, तो भी आपके लिए ये गोल्ड माइन है। लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है? लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बायर्स का डेटाबेस जो प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। जब मैं डेटाबेस कहता हूँ तो उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या व्हाट्सएप एड्रेस और होम एड्रेस, ये लिस्ट है। लेकिन इसमें सारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरीली नेम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, 3 इन्फॉर्मेशन भी अगर आपके पास है आपके लिस्ट में तो आप जीत सकते हैं। लेकिन लिस्ट बिल्डिंग में प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग लिस्ट बिल्डिंग किसको समझते हैं उसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं जिस लिस्ट बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ वो लिस्ट बिल्डिंग नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सो लिस्ट बिल्डिंग के अंदर जो लिस्ट होता है वो लिस्ट में 3 तरह के लिस्ट होते हैं। एक लिस्ट को हम लोग कहते हैं कंसेंटेड लिस्ट, अनकंसेंटेड लिस्ट एंड इम्प्लाइड लिस्ट। कंसेंटेड लिस्ट वो लिस्ट हो गया आपके पास वो डेटाबेस जिसमें आपके पोटेंशियल बायर से कोई भी एडवर्टीजमेंट के लिए या कोई भी प्रमोशनल ईमेल के लिए आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप उनको इन्फॉर्मेशन भेजें। सो इसे हम लोग कहते हैं कंसेंटेड लिस्ट। अनकंसेंटेड लिस्ट क्या होता है कि आपने कहीं से भी कोई सा भी डेटाबेस उठा लिया और उस पर आपने कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। चाहे वो रॉ डेटा कहीं से ले लिया, आपने किसी से मांग लिया, किसी से परचेज कर लिया, इसको हम लोग कहते हैं अनकंसेंटेड लिस्ट। इम्प्लाइड लिस्ट क्या होता है? वैसा लिस्ट जिसने आपको प्रॉपर्टी के प्रमोशंस को रिसीव करने के लिए आपने डिटेल्स नहीं दिया, किसी दूसरे काम के लिए दिया, लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी के लिए प्रमोशन करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि आप अपने फैमिली मेंबर्स का किसी का भी एडमिशन कराने के लिए आप कॉलेज गए या किसी स्कूल में गए और वहाँ पे जो असिस्टेंट था जो आपको असिस्ट कर रहा था उसने अपना कार्ड दे दिया कि आप इसमें अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स मेल कर दें स्कैन करके, ये कुछ डिटेल्स आप भेज दें। तो आपने क्या किया कि उस कार्ड को अपने ईमेल लिस्ट में आपने शामिल कर लिया और डॉक्यूमेंट्स भेजने के अलावा फिर आपने क्या किया, उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी मेल्स करना शुरू कर दिया। और जब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ईमेल्स को उसने रिसीव किया तो उसने उसको रिजेक्ट भी नहीं किया या उसको अनसब्सक्राइब भी नहीं किया। हम लोग इसको कहते हैं अनइम्प्लाइड, मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। सो ये 3 तरह के लिस्ट होते हैं, लेकिन इस तीनों में जो गोल्ड माइन है वो गोल्ड माइन आपका है कंसेंटेड लिस्ट। एज ए रियल एस्टेट एजेंट आपके पास जो डेटाबेस है, क्या आपके पास वैसा डेटाबेस है जिसमें पोटेंशियल बायर ने हाँ बोला या कभी भी हाँ बोला है और वो आपसे लगातार इंफॉर्मेशन, न्यूज़, लेटर्स और प्रॉपर्टी अपडेट्स को रिसीव करता रहता है? अगर आपके पास ऐसा डेटाबेस है 100 लोगों का, 200 लोगों का, 1000 लोगों का या 10,000 लोगों का, ये आपका गोल्ड माइन है। जब आपके पास इस तरह का डेटाबेस होगा सबसे पहला स्किल क्या है आपका कि लिस्ट बिल्डिंग स्किल। तो आपको ये सीखना है कि कैसे कंसेंटेड लिस्ट को डेवलप किया जाए, जहाँ पे आपके पास 1000, 2000, 5000, 10,000 वैसे लोग मिल जाए जो कि जिन्होंने कंसेंट दिया है आपसे इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने के लिए। सेकंड स्किल जो है आपका वो स्किल है कन्वर्जन स्किल। कन्वर्जन स्किल एक ऐसा स्किल है जिसमें आप उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन में यहाँ पे कंफ्यूजन है लोगों का। कन्वर्जन का मतलब सिर्फ सेल की मैं बात नहीं कर रहा। कन्वर्जन मीन्स टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट टाइम जब आप किसी से पर्सन से मिलते हैं तो अगला स्टेप क्या है कि उसको अपने में इंटरेस्टेड बनाना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सो कन्वर्जन स्किल का मतलब क्या हुआ? डू यू हैव स्किल टू मेक अदर्स इंटरेस्टेड इन यू, राइट? सो ये इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जन स्किल्स। जब वो
आप में इंटरेस्टेड हो गया, तो फिर अगला स्टेप क्या है कि वो आपको लाइक करने लगे। सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। जब लाइक करने लगे फिर आप पे वो ट्रस्ट करने लगे, फिर वो नेक्स्ट स्टेप। जब ट्रस्ट करने लगे फिर आप उसको जो भी ऑफर कर रहे हैं वो परचेज करता है। तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। सो व्हाट इज द कन्वर्जन स्किल? कन्वर्जन स्किल इज मेकिंग योर पोटेंशियल बायर टेक नेक्स्ट स्टेप। अगर ये दो स्किल्स आपके पास हैं, यू आर जैम। If you have developed these two skills as a real estate professionals, you will be rich very soon, within 12 months, within 6 months. जितनी जल्दी आप इन दोनों स्किल्स को सीखते हैं, आप रिच बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।